दुबग्गा में सर्राफ हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो नाबालिग युवतियों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ के दुबग्गा में शराब व्यापारी पवन ज्वेलर्स के मालिक रूप नारायण सोनी की हत्या का खुलासा। मृतक व्यापारी रूप नारायण सोनी ने नाबालिग लड़कियों के गहने गिरवी रखकर ब्याज पर उठाई थी मोटी रकम, जिसका मोटा ब्याज व्यापारी द्वारा हर माह वसूला जा रहा था। समय पर ब्याज न देने पर शराब व्यापारी ने रूप नारायण ने लड़कियों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कर रहा था मजबूर। परेशान हो लड़कियों ने अपने मौसेरे भाई गोलू और विनय के साथ मिलकर रूप नारायण की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत रूप नारायण सोनी को घर के पास खाली प्लॉट पर बुलाया, वहीं पर गुम्बे से कुचलकर रूप नारायण को मौत के घाट उतार दिया। बाद में गोलू और विनय ने अपने साथी हंसराज के साथ मिलकर एम्बुलेंस में शव रखकर धैला पुल पर फेंक दिया। हत्या के बाद मृतक व्यापारी रूप नारायण के पास से शॉप की चाबी हासिल कर गहनों की चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिग बहनों सहित हत्या में शामिल उसके मौसेरे भाई गोलू और विनय सहित हंसराज को किया गिरफ्तार। दुबग्गा पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और घटना में इस्तेमाल एम्बुलेंस और गुम्मा को बरामद कर लिया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। 18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो उस दिन के बाद से लौटे नहीं है। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और एसीपी काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो एडीसीपी धनंजय, जो पश्चिम के एडीसीपी हैं, उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी झाला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में हुई। इसके बाद इन टीमों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेकर इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से हुई। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की, उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूप नारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई, तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूप नारायण सोनी के यहाँ गिरवी पे रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और इसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। तो फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूप नारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा इन लड़कियों को और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा भी किया और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार इन लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थी, जो नाबालिग लड़कियां थी, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोजल भी रखा। ये बात जो है वो इन लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मौसेरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको रूप नारायण सोनी को 18 तारीख को फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा, उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेकर झैला पुल में गए और झैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया और उसके जेब में जो चाबी थी, क्योंकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान खोली और उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद फिर ये लोग भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए, इसमें गोलू,
और विनय, दो सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज और दो नाबालिग अपचारी हैं जो भी इनकी मौसेरी भाई हैं। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल अपचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में केस किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो आला कतल जिससे इन्होंने मारा था वो भी बरामद हुआ है। वो एम्बुलेंस से ये रूप नारायण सोनी की डेड बॉडी को गहला पुल फेंकने गए थे वो भी बरामद की गई है। मृतक के चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुआ। मैंने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था, तुम्हारा पैसा दो वापस करो और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में से कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद सर ये एम्बुलेंस किसकी थी और कौन चलाते थे? इसमें जो विनय और गोलू जो भाई हैं इन्होंने एक पुरानी एम्बुलेंस खरीद रखी थी, इसी को दिन रात चलाते थे और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाइप था तो मरीजों को ले जाते थे।